गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य 1100 प्रश्न उत्तर पार्ट 7। अभी तक हम 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 600 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB, KVS, NVS और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हमने अब तक 600 प्रश्न उत्तर डिस्कस किया है। इससे पहले भी हमने कई सारे प्रश्न उत्तर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। अभी हम आधुनिक काल के जो प्रमुख गद्य विधाएं हैं जैसे उपन्यास, कहानी, जीवनी, नाटक, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, स्मृतियाँ और कृतियाँ, इसके रचयिता कौन हैं? तो स्मृतियाँ और कृतियाँ, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखाएं और चित्र, मंटो मेरा दुश्मन और ज़्यादा अपनी कम पराई, इसके रचयिता कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। रेखाएं और चित्र, मंटो मेरा दुश्मन और ज़्यादा अपनी कम पराई, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र नाथ अश्क। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन की स्मृतियाँ मेरे असहयोग के साथी, इसके रचयिता कौन है? बचपन की स्मृतियाँ मेरे असहयोग के साथी, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 तस्वीरें, इसके रचयिता कौन है? 10 तस्वीरें, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति कण और चेहरे जाने पहचाने, इसके रचयिता कौन है? स्मृति कण और चेहरे जाने पहचाने, इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, सेठ गोविंद दास। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, सेठ गोविंद दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकदेव नेहरू संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, इसके रचयिता कौन है? लोकदेव नेहरू संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वातायन, तो वातायन के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, चतुरसेन शास्त्री। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, चतुरसेन शास्त्री। नए पुराने झरोखे, इसके रचयिता कौन है? नए पुराने झरोखे, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, बच्चन। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। उपहार, तो उपहार के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, बैढ़व बनारसी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, बैढ़व बनारसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित पति प्रसाद, तो पंडित पति प्रसाद, इसके रचयिता कौन है?
तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए हर्षदेव मालवीय। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, हर्षदेव मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिओध जी का संस्मरण, ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हरिओध जी का संस्मरण, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए बाल मुकुंद गुप्त। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, बाल मुकुंद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद और उनके समकालीन, तो प्रसाद और उनके समकालीन, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी विनोद शंकर व्यास। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, विनोद शंकर व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हशमत, ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है। तो हम हशमत, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी कृष्णा सोबती। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख अलिख, तो लिख अलिख के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी भारत भूषण अग्रवाल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भारत भूषण अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्मरणों के सुमन, तो संस्मरणों के सुमन, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे अग्रज मेरे मीत, इसके रचयिता कौन है? मेरे अग्रज मेरे मीत, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी विष्णु प्रभाकर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। बन तुलसी के गंध, इसके रचयिता कौन है? बन तुलसी के गंध, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे जीते कैसे हैं, तो वे जीते कैसे हैं, इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए श्री राम शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा संस्मरण और रेखाचित्र के प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त हुए। अभी हम आत्मकथा के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी कई प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्ध कथानक। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, अर्ध कथानक। अर्ध कथानक के रचयिता कौन है? तो अर्ध कथानक के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी बनारसी दास जैन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी आत्मकथा अपूर्ण है? तो इनमें से कौन सी आत्मकथा अपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो ये जो है एक अपूर्ण आत्मकथा है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक
विधा के अंतर्गत आती है, तो ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी आत्मकहानी किसकी रचना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो मेरी आत्मकहानी किसकी रचना है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, श्याम सुंदर दास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निज वृत्तांत के रचयिता कौन है? तो निज वृत्तांत के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, अंबिका दत्त व्यास। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, अंबिका दत्त व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, राहुल सांस्कृतायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंहावलोकन आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो सिंहावलोकन आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, यशपाल। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, शांति प्रिय द्विवेदी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी आत्मकहानी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मेरी आत्मकहानी आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, चतुरसेन शास्त्री। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, सेठ गोविंद दास। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे उचित है। अपनी खबर आत्मकथा के रचयिता कौन है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है। तो अपनी खबर आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, उग्र इनका उपनाम है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो इनमें से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चांद सूरज के बीरन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, चांद सूरज के बीरन इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी क्या भूलूं क्या याद करूं अत्यंत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा नीड़ का निर्माण फिर और बसेरे से दूर इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। और ये सभी जो हैं ये आत्मकथा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद सूरज के बीरन आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो चांद सूरज के बीरन इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसकी है? तो 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसकी है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नील यक्षिणी आत्मकथा की रचयिता कौन है? तो नील यक्षिणी
आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र सत्यार्थी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? तो यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यादों की परछाइयाँ के रचयिता कौन है? तो यादों की परछाइयाँ, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, चतुरसेन शास्त्री। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जहाँ मैं खड़ा हूँ आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो जहाँ मैं खड़ा हूँ आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, रामदरस मिश्र। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, रामदरस मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध ये आत्मकथा है। तो 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में ये आत्मकथा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे यात्रा साहित्य या फिर यात्रा वृत्तांत। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के रचयिता कौन है? तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, शिव प्रसाद गुप्त। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तिब्बत में 1.25 वर्ष, इसके रचयिता कौन है? तिब्बत में 1.25 वर्ष। तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, राहुल सांस्कृतायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यायावर रहेगा याद, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा साहित्य है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अरे यायावर रहेगा याद, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एक बूंद सहसा उछली, यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो एक बूंद सहसा उछली, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। हंसते निर्झर दहकती भट्टी, इसके रचयिता कौन है? हंसते निर्झर दहकती भट्टी। तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विष्णु प्रभाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, इसके रचयिता कौन है? तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, डॉक्टर नगेंद्र। अप्रवासी की यात्राएं, यात्रा साहित्य के रचयिता कौन है? तो अप्रवासी की यात्राएं, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी चट्टान तक, ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध यात्रा साहित्य है। कई बार नेट में पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। तो आखिरी चट्टान तक
इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारी उत्तरी कही जेहूं, इसके रचयिता कौन है? पारी उत्तरी कही जेहूं, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी प्रभाकर द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरी नज़रों में हम, तो गोरी नज़रों में हम, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर माचवे। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है हम यात्रा साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीड़ों पर चांदनी, तो चीड़ों पर चांदनी, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी निर्मल वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हंसती घाटी दहकते निर्झर, इसके रचयिता कौन है? हंसती घाटी दहकते निर्झर, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए निर्मल वर्मा। लोहे के दीवार के दोनों ओर, इसके रचयिता कौन है? लोहे के दीवार के दोनों ओर, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी यशपाल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, यशपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। राह बीती, तो राह बीती के रचयिता कौन है? ये प्रश्न भी आपका नेट में पूछा गया है। तो राह बीती के रचयिता है ऑप्शन नंबर बी यशपाल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, यशपाल। पैरों में पंख बांधकर, इसके रचयिता कौन है? पैरों में पंख बांधकर, तो इसके रचयिता है ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी परिक्रमा, तो पृथ्वी परिक्रमा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी सेठ गोविंद दास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रधान उपनिवेश, तो इसके रचयिता कौन है? हमारा प्रधान उपनिवेश, तो इसके रचयिता है ऑप्शन नंबर डी सेठ गोविंद दास। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, तो मेरी तिब्बत यात्रा, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए राहुल सांस्कृतायन। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, राहुल सांस्कृतायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठेले पर हिमालय, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ठेले पर हिमालय, इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, धर्मवीर भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति के अंकुर, तो स्मृति के अंकुर के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्गोद्यान बिना सांप, तो स्वर्गोद्यान बिना सांप, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए यशपाल। सफरी झोले में, इसके रचयिता कौन है? तो सफरी झोले में, तो इस यात्रा साहित्य के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी अजित कुमार। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ज्योतिर्पुंज हिमालय, इसके रचयिता कौन है? ज्योतिर्पुंज हिमालय, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर। सागर की लहरों पर, तो सागर की लहरों पर, इसके रचयिता हैं
ऑप्शन नंबर डी, भगवत शरण उपाध्याय। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, भगवत शरण उपाध्याय। धूप में सोई नदी, तो धूप में सोई नदी, इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, यशपाल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। किन्नर देश में, ये प्रश्न आपका टीजीटी, पीजीटी, नेट और भी विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, किन्नर देश में। तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, राहुल सांस्कृतायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह के रंग, इसके रचयिता कौन है? सुबह के रंग, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, अमृत राय। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बद्रिकाश्रम यात्रा, इसके रचयिता कौन है? बद्रिकाश्रम यात्रा, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, देवी प्रसाद खत्री। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, देवी प्रसाद खत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्रा के पन्ने, इसके रचयिता कौन है? यात्रा के पन्ने, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, राहुल सांस्कृतायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र, ये प्रश्न आपका टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। तो घुमक्कड़ शास्त्र, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ते चलो उड़ते चलो, इसके रचयिता कौन है? उड़ते चलो उड़ते चलो, तो इस यात्रा साहित्य के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश विदेश, इसके रचयिता कौन है? देश विदेश, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, दिनकर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय अमरनाथ, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, जय अमरनाथ। तो इस यात्रा साहित्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, यशपाल जैन। पड़ोसी देशों में, इस यात्रा साहित्य के रचयिता कौन है? पड़ोसी देशों में, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, यशपाल जैन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रूस में 46 दिन, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, यशपाल जैन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यात्रा साहित्य भी यहाँ पे समाप्त हुआ। अभी हम जीवनी साहित्य पढ़ेंगे। ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधा है आधुनिक काल का, और यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है, सुकवि संकीर्तन के रचयिता कौन है? तो सुकवि संकीर्तन जीवनी साहित्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी कौन है? इसके रचयिता कौन है? गांधी जी कौन है? ये सभी जो है हम जीवनी साहित्य पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, राम नरेश त्रिपाठी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। दुर्गादास, तो दुर्गादास के रचयिता कौन है?
तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाल पुरुष गांधी, तो अकाल पुरुष गांधी इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी जैनेंद्र कुमार। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। माओ चे तुंग इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए राहुल सांस्कृतायन। बादशाह दर्पण इसके रचयिता कौन है? बादशाह दर्पण। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है। तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच पवित्रात्मा इसके रचयिता कौन है? पंच पवित्रात्मा। तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। महाप्राण निराला, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो महाप्राण निराला, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी गंगा प्रसाद पांडेय। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्रेमचंद, तो प्रेमचंद के जीवन पर आधारित जीवनी कौन सा है या इसके रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिवरानी देवी। उन्होंने लिखा था प्रेमचंद घर में, बहुत ही प्रसिद्ध ये जीवनी है और ये प्रेमचंद की पत्नी है शिवरानी देवी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलम का मजदूर इसके रचयिता कौन है? कलम का मजदूर, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए मदन गोपाल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, मदन गोपाल। कलम का सिपाही, ये अत्यंत ही प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित एक बहुत ही प्रसिद्ध जीवनी है जो उनके बेटे ने लिखा था, कलम का सिपाही। तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी अमृत राय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन पर आधारित जीवनी कौन सी है या किसने लिखा है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए कौशिक बरुआ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की साहित्य साधना, इसके रचयिता कौन है? निराला की साहित्य साधना, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सुमित्रा नंदन पंत, इसके रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, तो इनके जीवन पर आधारित जीवनी के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी शांति जोशी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, विष्णु प्रभाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनीषा की लोक यात्रा, तो मनीषा की लोक यात्रा, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी भगवती प्रसाद सिंह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। संत दर्शन, इसके रचयिता कौन है? संत दर्शन, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी श्याम जी पाराशर।
तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, श्याम जी पाराशर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन पंडित और कवि। तो प्राचीन पंडित और कवि के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जीवन और साहित्य। तो जीवन और साहित्य, इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आवारा मसीहा जो है ये किसके जीवन पर लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। मनीषा की लोक यात्रा में किसकी जीवनी है? तो मनीषा की लोक यात्रा में किसकी जीवनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कविराज गोपीनाथ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, कविराज गोपीनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी। तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का प्रारंभ करने वाले लेखक कौन हैं? तो हिंदी में रिपोर्टाज लिखने वाले पहले लेखक कौन हैं या इसके पहले कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवदान सिंह चौहान। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, शिवदान सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टाज की रचना विधा का प्रादुर्भाव कब से माना जाता है? तो रिपोर्टाज की रचना विधा का प्रादुर्भाव कब से माना जाता है या उसका उदय कब हुआ था? तो इसका उदय हुआ था ऑप्शन नंबर बी, सन 1936 में इसका उदय हुआ था रिपोर्टाज का। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे उचित है। तो फ्रेंड्स आज हमने 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए, बाकी के प्रश्न उत्तर कल डिस्कस करेंगे। और आज हमारा पार्ट 7 यहाँ पे समाप्त हुआ, कल पार्ट 8 की शुरुआत होगी और ऐसे करके हम संपूर्ण 1100 प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेंगे और आगे भी जो प्रश्न उत्तर हम डिस्कस करेंगे ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।